हेलो एवरीवन, ए वेरी वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक पोएटिक फॉर्म सोनेट के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हमने किसको लेकर के बनाया है, इस सोनेट को लेकर के बनाया है। और इस वीडियो को देखने के बाद में सोनेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है किसी भी प्रकार का, तो उम्मीद है आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। तो हम सोनेट की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोइट्री की। एक कवि जो होता है, एक रचनाकार जो होता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। एक कवि अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने क्रिएटिव इमेजिनेशंस को अपने रीडर्स के सामने, अपने पाठकों के सामने कई रूपों में पेश कर सकता है। एपिक उनमें से एक रूप क्या हुआ, एपिक महाकाव्य। महाकाव्य जो लिखे जाते हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ लिखे गए हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उनके रूप में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और भी एक पोएटिक फॉर्म हो गई, लिखने का तरीका हो गया जिसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। लिरिक हो गया जिसमें पर्सनल इमोशंस को व्यक्त करता है। किसी की डेथ पे जब लिखी जाती है तो वो एलिजी, शोक, संवेदनाओं को उसके अंदर व्यक्त करता है। एक छोटी कविता होती है जो 14 लाइनों में लिखी जाती है, उसको हम सोनेट कहते हैं। और एक बैलेड होता है जिसके अंदर स्टोरी को इनैक्टमेंट करके दिखाया जाता है रेपिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि कवि के पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से वो अपने पाठकों के तक पहुंचता है, वो अपने रीडर्स तक अप्रोच करता है। ठीक है, तो हम जिसकी बात करेंगे आज की वीडियो में सोनेट की, वो सोनेट अपने आप में क्या है, एक पोएटिक फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि सोनेट इज ए पोएटिक फॉर्म। सोनेट इज ए वे ऑफ राइटिंग पोयम। ठीक है, पोयम लिखने का एक तरीका है, वे ऑफ राइटिंग पोयम है, इसीलिए हम सोनेट को क्या कहते हैं, पोएटिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि सोनेट इज ए पोएटिक फॉर्म। अब बात करते हैं हम सोनेट की। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सोनेट इज ए पोएटिक फॉर्म, और ये पोएटिक फॉर्म है, इसका मतलब इसका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास निकल करके आता है कि इटालियन वर्ड हुआ करता था जिसको हम कहते हैं सोनेटो। और इस सोनेटो का अर्थ होता है कि लिटिल या शॉर्ट सॉन्ग। ठीक है, एक छोटी पोयम, एक छोटी कविता, लेंथ के अंदर छोटी कविता, कम लाइनों में लिखी हुई पंक्तियां। एक ऐसी कविता जो 14 लाइनों में सिमट करके रह जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इटालियन, यानी इटली से इसका ओरिजिन हम मान सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सोनेट की स्ट्रक्चर की। तो सोनेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सोनेट के अंदर क्या होती है, 14 लाइन्स होती है। 14 लाइनों की एक कविता होती है, ये है ना, 14 लाइन्स में लिखते हैं, जिसमें फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि 14 लाइनें होगी और 14 लाइनों के अंदर राइम स्कीम अप्लाई की हुई होगी। और उसके अंदर जो मीटर यूज किया जाएगा, जो छंद यूज किया जाएगा, वो आयम्बिक पेंटा मीटर होगा। ठीक है, अर्ली अडॉप्शन की बात करें कि सबसे पहले कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इस सोनेट फॉर्म के अंदर अपनी कविताओं को लिखी, तो इटालियन पोइट हुआ करता था एक, कब, 14 सेंचुरी का, 14वीं सदी का एक इटालियन पोइट हुआ करता था जिसका नाम क्या था, फ्रांसेस्को पेट्रार्क। तो फ्रांसेस्को पेट्रार्क वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड दिस फॉर्म फॉर राइटिंग पोयम्स। ठीक है, पहली बार कहाँ पे लिखी गई, इटली में लिखी गई। किसने लिखी, इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इस सोनेट फॉर्म को लिखा। ठीक है, तो कहाँ पे लिखा गया इसको, इटली के अंदर लिखा गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सोनेट। तो सोनेट हमारे पास कितने प्रकार की होती है, तो सोनेट देखो हमारे पास बेसिकली मोटे मोटे तौर पर सोनेट हमारे पास 3 प्रकार की होती है। जो फर्स्ट टाइप की सोनेट होती है दैट इज कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी थी हम उसी को पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सोनेट जो हमारे पास है उसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश सोनेट कहेंगे। यानी इंग्लैंड के अंदर जब सोनेट लिखी गई तो उसको हमने इंग्लिश सोनेट कहा। थर्ड टाइप की सोनेट लिखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, स्पेंसरियन सोनेट कहते हैं। ठीक है, इन तीनों ही सोनेट की बात करेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में और एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास पेट्रार्कन सोनेट की कि ये पेट्रार्कन सोनेट होती क्या है। ठीक है, देखो क्या हुआ करता था, 14 सेंचुरी के अंदर एक इटालियन पोइट आया, और वो इटालियन पोइट कौन था, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने क्या था, एक नई टाइप की पोइट्री लिखना शुरू किया। उसका एक नया स्ट्रक्चर था, उसकी एक नई फॉर्म थी जो उन्होंने पोइट्री लिखी। और उन्होंने क्या करा, एक 14 लाइन की कविताओं के अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले 14 सेंचुरी के अंदर इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने पोइट्री को लिखना शुरू किया। कहाँ पे, इटली के अंदर। ठीक है, अब जब
इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने अपनी सोनेट को लिखा तो उन्होंने अपनी सोनेट का एक फिक्स स्ट्रक्चर बनाया और उसमें क्या शामिल किया, एक ऑक्टेव, 8 लाइनों का एक पत्ता और एक सेस्टेट, और उसके अंदर 6 लाइनों का एक पत्ता, यानी 8 + 6। इन 14 लाइन्स को उन्होंने किस में डिवाइड किया, इन 14 लाइन्स को उन्होंने एक 8 लाइन के स्टेंजा में, एक 8 लाइन का पत्ता और एक 6 लाइन का पत्ता, इनके अंदर उन्होंने अपनी पोयम को विभक्त किया। यानी 2 पार्ट्स उन्होंने अपनी पोयम के अंदर कर दिए। 14 लाइनों के 2 पार्ट उन्होंने अपनी पोयम के अंदर कर दिए। पहले पार्ट के अंदर जो बात कही जाती है उसके अंदर सडन शिफ्ट ऑफ द आइडिया होता है इन द नेक्स्ट स्टैंजा। तो 8 लाइनों के अंदर जो बात कही जाएगी उसके अंदर सडन शिफ्ट ऑफ आइडिया होगा बात की 6 लाइनों के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंग्लैंड के अंदर फ्रांसिस्को पेट्रार्क के इस पैटर्न को, किसको, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट को, है ना, फ्रांसिस्को पेट्रार्क के इस पैटर्न को किसने यूज करना शुरू कर दिया, एक इंग्लिश के पोइट हुआ करते थे जॉन मिल्टन। उन जॉन मिल्टन ने सेम स्ट्रक्चर, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट को अप्लाई करा, कहाँ पे, इंग्लिश के अंदर अप्लाई करा, इंग्लैंड के अंदर अप्लाई करा। तो ये तो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने कहाँ पे यूज किया इसको, इटली के अंदर यूज किया है। और इंग्लैंड के अंदर फ्रांसिस्को पेट्रार्क की पोयम की नकल, यानी इनकी पोएटिक फॉर्म की नकल, जिसमें 8 लाइन 6 लाइन थी, वो किसने करी, जॉन मिल्टन ने करी। ठीक है, राइम स्कीम फ्रांसिस्को पेट्रार्क की पोयम की या पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो अपनी होती है ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम होती है, इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो देखो, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले किसने यूज किया इसको, पेट्रार्क नामक शख्स ने यूज किया। ठीक है, पेट्रार्क कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। ठीक है, तो और इंग्लैंड के अंदर किसने यूज किया इसको, जॉन मिल्टन ने यूज किया। तो हम देखो इन्हीं बेसिस पर हम क्या कहते हैं इसको, पेट्रार्कन सोनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने पहली बार इसको यूज किया है। ठीक है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने पहली बार इस सोनेट को यूज किया, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, पेट्रार्कन सोनेट कह दिया। इटली से इस सोनेट राइटिंग की उत्पत्ति हुई है, इस पोएटिक फॉर्म की, इसलिए हमने इसको इटालियन सोनेट कह दिया। इंग्लैंड के अंदर जिस पोइट ने पहली बार इस फॉर्म को यूज किया वो जॉन मिल्टन थे, इसीलिए उनके नाम के आधार पर हमने इनको मिल्टॉनिक सोनेट कह दिया। और क्योंकि ये सबसे प्राचीन वे ऑफ राइटिंग पोयम है इंग्लैंड इटली में जो लिखी गई थी, इसीलिए हमने इसको क्लासिकल सोनेट कह दिया। तो चाहे पेट्रार्कन सोनेट कह दी जाए, चाहे आप इटालियन सोनेट कह दो, चाहे आप मिल्टोनिक सोनेट कह दो, या फिर क्लासिकल सोनेट कह दो, ये सारी की सारी एक ही चीज़ है। इसके अंदर एक ऑक्टेव आपको दिखाई देगा और एक सेस्टेट आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ गई इतनी। अब इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। ये मिल्टन की एक फेमस पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये आपका इस पेट्रार्कन सोनेट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जॉन मिल्टन जो अपने एक इंग्लिश पोइट थे, तो जब आप इस पोएम को देख रहे हो तो इन्होंने पोएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। ये पहला पार्ट था जिसके अंदर 8 लाइनें थी। ठीक है, तो 8 लाइनों का ये जो पार्ट था इसको हमने क्या कहा, ऑक्टेव। इंग्लिश में क्या होता है, 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको हमने क्या कहते हैं, ऑक्टेव। ठीक है, तो ये ऑक्टेव था जो पहला पार्ट, और ये बाद में 6 लाइनों का एक स्टेंजा था, ये 6 लाइनों का पद था इसका सेस्टेट। तो पेट्रार्कन सोनेट की यही पोएटिक फॉर्म होती है कि उसके अंदर एक तो आपको ऑक्टेव दिखाई देगा और एक आपको सेस्टेट दिखाई देगा। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात किसकी करते हैं हम, राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम देखो, यहाँ पे पहली लाइन का जो अंतिम वर्ड है वो स्पेंट, दैट इज राइमिंग विद द लास्ट वर्ड ऑफ द फोर्थ लाइन। तो ए और ए दे दिया, सेकेंड एंड द थर्ड लाइन आर राइमिंग विथ ईच अदर, तो इसकी राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी बी ए। प्रेजेंट वंस अगेन मैचिंग विद द बैंड, तो हमने इसको वापस ए दे दिया। चाइल्ड मैचिंग विद द हाइट, दैट्स कॉल्ड बी, एंड दिस वन इज मैचिंग विद द 7th लाइन, एंड द 6th लाइन इज मैचिंग वंस अगेन विद द 8th लाइन। तो पहले स्टैंजा की जो राइम स्कीम हमारे सामने निकल करके आ गई वो क्या आ गई, ए बी ए बी बी ए। फिर आपका सेस्टेट पार्ट आ गया है ना, दूसरा पार्ट। उसके अंदर अगर हम राइम स्कीम देखेंगे तो नीड, दैट इज मैचिंग विद द 11th लाइन। ठीक है, 12th लाइन। ठीक है, और फिर बेस्ट दैट इज मैचिंग विद द 13 लाइन, एंड द स्टेट दैट इज मैचिंग विद द 14th लाइन। तो सेस्टेट का जो आपका स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, सी डी ई
CDE। ठीक है, स्पीड नीड आपस में मैच कर रहे हैं तो इन दोनों को हमने क्या दे दिया, C। रेस्ट बेस्ट आपस में मैच कर रहे हैं, इनको हमने दे दिया D। स्टेट वेट ये आपस में मैच कर रहे हैं तो इसको हमने क्या दे दिया, E। तो इस स्टेट पार्ट की आपकी राइम स्कीम क्या थी, CDE। तो ये आपकी जो मिल्टॉनिक सोनेट है या पेट्रार्कन सोनेट है उसकी खूबसूरती थी कि उसकी राइम स्कीम का पैटर्न हमारे पास था ABBA CDE। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको पेट्रार्कन सोनेट की। अब बात करते हैं दूसरी सोनेट के अंदर कि ये तो बात हो गई जो इंग्लैंड इटली में सोनेट चला करती थी, जो इटली के राइटर पेट्रार्क ने यूज करी थी। और पेट्रार्क का यूज करने का अपना एक पैटर्न था कि उसने 8+6 लाइन के अंदर अपनी कविताओं को लिखा। लेकिन इंग्लैंड में कौन लेकर के आया, इंग्लैंड में अभी तक नहीं आई थी। इंग्लैंड में इस सोनेट फॉर्म को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे को दिया जाता है। दीज टू आर क्रेडिटेड टू ब्रिंग द सोनेट फॉर्म टू द इंग्लैंड। थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों जने विजिट पर गए। कहाँ की विजिट पर गए, इटली की विजिट पर गए। और जब ये इटली की विजिट पर गए तो दे काइम इन टच विद द पेट्रार्कन सोनेट। इन्होंने सोनेट राइटिंग का वो तरीका देखा एंड दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस वे ऑफ राइटिंग। और इन्होंने सोचा क्यों ना इंग्लैंड के अंदर भी इसको लिया जाए, क्यों ना इंग्लैंड के अंदर भी इस तरीके की पोएम को लिखा जाए। तो दीज टू आर क्रेडिटेड टू ब्रिंग द सोनेट फॉर्म टू द इंग्लैंड। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे इटली की विजिट करते हैं। और इटली की विजिट करके आने के बाद में पेट्रार्कन सोनेट को या सोनेट फॉर्म को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये दोनों जने हैं, थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों ही पॉलिटिशियंस थे। अर्ल ऑफ सरे और थॉमस विट ये दोनों ही पॉलिटिशियंस थे और दोनों ही पोइट थे। तो ये दोनों ही इटली की विजिट पे गए। आने के बाद में इन्होंने क्या करा, सोनेट फॉर्म को इंग्लैंड के अंदर इजाद किया। लेकिन दोनों जनों ने जो इजाद किया उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था कि जब थॉमस विट ने सोनेट फॉर्म को इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने क्या करा, जो पोएटिक फॉर्म, जो स्ट्रक्चर किसने अपनाया था, पेट्रार्क ने अपनाया था, इन्होंने सेम वही स्ट्रक्चर इंग्लैंड के अंदर भी अप्लाई किया। यानी थॉमस विट ने सेम वही स्ट्रक्चर इमिटेट किया, सेम उसी स्ट्रक्चर की इन्होंने नकल करी जिसको पेट्रार्कन सोनेट के अंदर लिखा जाता था। यानी 8+6 लाइन का स्टेंजा, यानी इटली में जैसा लिखा गया वैसे का वैसा इंट्रोड्यूस कर दिया इंग्लैंड के अंदर किसने, थॉमस विट ने। ठीक है, थॉमस विट ने एज इट इज अप्लाई कर दिया। लेकिन हमारे ये दूसरे भाई साहब थे अर्ल ऑफ सरे, ठीक है, जिनका असली नाम हेनरी हॉवार्ड था। इन्होंने सोचा कि ये जो सोनेट फॉर्म हम इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 14 लाइनों की कविता जो इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कुछ इंग्लिशनेस होनी चाहिए, कुछ इंग्लिश की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, स्लाइट मॉडिफिकेशन करा। और स्लाइट मॉडिफिकेशन करने के बाद इन्होंने क्या करा, एक न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग सोनेट को अप्लाई करा, जिसके अंदर इन्होंने सोनेट के स्ट्रक्चर में चेंज किया और 3 क्वाट्रेन यानी 3 4 4 लाइनों के स्टैंजा डाले एंड एक कपलेट और एक 2 लाइनों का स्टैंजा डाला। तो इन्होंने क्या करा, इंग्लिश सोनेट को एक नई फॉर्म को इजाद किया और नई फॉर्म को इजाद करके इन्होंने 14 लाइनों को जो डिवीजन किया उसका वो अलग टाइप से कर दिया। यानी 4 4 लाइन के 3 स्टैंजा डाले, 12 लाइन, और लास्ट में एक इन्होंने क्या करा, कपलेट इस्तेमाल करा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी 14 लाइनें लिखी और एक न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग सोनेट को इन्होंने डिवाइस करा कि इन्होंने अर्ल ऑफ सरे ने। अब इस न्यू रिफाइंड सोनेट, ये जो नया स्ट्रक्चर आया इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश सोनेट। तो इंग्लिश सोनेट का मतलब क्या होगा, वो पेट्रार्कन सोनेट से डिफरेंट होगी क्योंकि पेट्रार्कन सोनेट के अंदर 8+6 लाइन का स्ट्रक्चर था, जबकि इंग्लिश सोनेट के अंदर 3 क्वार्ट्रेन यानी 4 4 लाइनों के 3 स्टेंजा और 1 2 लाइनों का स्टेंजा अप्लाई किया गया था। तो ये नई जो स्ट्रक्चर इजाद की गई किसके द्वारा, अर्ल ऑफ सरे के द्वारा, इसी को क्या कहा गया, इंग्लिश सोनेट कहा गया। ठीक है, अब देखो शेक्सपियर आए 16th सेंचुरी के अंदर और शेक्सपियर ने क्या करा, ये इंग्लिश सोनेट जो थी उसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी पोएम्स के अंदर अप्लाई करा। और क्योंकि शेक्सपियर ने इसी फॉर्म को अप्लाई करा जो इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर था, यानी 4 4 लाइनों के 3 स्टेंजा और एक लास्ट में 2 लाइनों का स्टेंजा उन्होंने डाला, इसीलिए इस सोनेट को क्या कहा गया, शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा गया। ठीक है, तो बात आप लोगों के समझ में आ गई
कि इंग्लिश सोनेट थी। इंग्लिश सोनेट यानी इंग्लैंड के अंदर इनको लेके आए, कौन लेके आए? ये दो व्यक्ति लेकर आए, एक थॉमस विट था, एक ऑलिव सरे था। इन दोनों ने इंग्लैंड के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया। थॉमस विट ने पेट्रार्कन सोनेट की नकल करी, जबकि ऑलिव सरे ने एक न्यू वे ऑफ राइटिंग सोनेट को अप्लाई करा। जो न्यू वे ऑफ राइटिंग सोनेट था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4+4+4 लाइन स्टैंजा प्लस ए कपलेट, और इसी नई स्ट्रक्चर को इंग्लिश सोनेट कहा गया, क्योंकि शेक्सपियर 16वीं सेंचुरी के अंदर इसको एक्सटेंसिवली यूज किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। तो चाहे आप क्या कह दो, इंग्लिश सोनेट कह दो, चाहे आप शेक्सपियरन सोनेट कह दो, सेम है। इसके राइम स्ट्रिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया, और राइम इसके भी CD EF और GG। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी राइम स्कीम थी AB CD EF और GG। इसका भी एग्जांपल देखेंगे। तो अब आप चाहे इसको क्या कह दो, चाहे आप इसको इंग्लिश सोनेट कह दो या आपको शेक्सपियरन सोनेट कर दो, दे बोथ आर द सेम। ठीक है, जहाँ करा कंफ्यूजन नहीं होना है। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरन सोनेट ये दोनों एक ही चीज है, दोनों के अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये शेक्सपियरन सोनेट का आपके सामने एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर ने एक सोनेट लिखी थी, इसको इंग्लिश सोनेट कहते हैं। इस तरीके से इन्होंने डिवीजन करा, 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजा, लास्ट में कपलेट यानी 2 लाइनों का स्टेंजा। राइम स्कीम आप देख रहे हो, A B C D E F और GG। ठीक है, तो जो 4-4 लाइनों के स्टेंजा थे उनको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर 4 लाइन के स्टेंजा को क्वाट्रेन कहा जाता है ना। तो ये क्वाट्रेन इसके अंदर यूज हुआ, और 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। तो 3 क्वाट्रेन और एक कपलेट के साथ मिलकर के आपकी क्या बनती है? ये शेक्सपियरियन सोनेट बनती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। अब एक एडमंड स्पेंसर नाम के और पोइट आया आपके फिर 16वीं सेंचुरी के अंदर, और 16वीं सेंचुरी की इस पोइट ने क्या करा? अपनी स्ट्रक्चर तो वही रखी जो इंग्लिश सोनेट की हुआ करती है, यानी 3 क्वाट्रेन और एक कपलेट रखा, लेकिन उन्होंने राइमिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और इनकी राइमिंग स्कीम थी AB BC CD और EE। इस तरीके से इन्होंने अपनी राइमिंग स्कीम को लिखा। ठीक है, तो ये आपकी स्पेंसरियन सोनेट हो गई, जो ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिकली हमें याद रखना है वो आपको शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट के बारे में ज़्यादा याद रखना है, और इनकी राइम स्कीम तीनों की आप लोगों को पता होनी चाहिए। राइम स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद सोनेट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे शायद वो आपके सॉर्ट आउट हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए उनके बीच में सब्सक्राइब भी उन लोगों से करवाइए, ताकि आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।